हेलो दोस्तों। 12 साल पहले की एक रात जब बारिश तेज थी और बिजली चमक रही थी, शालिनी अपने पति अरुण के साथ एक सफर पर थी। अरुण ने गाड़ी तेज चलाई, तभी एक ट्रक सामने से आ गया और जोरदार टक्कर हुई। गाड़ी खाई में गिर गई। जब अरुण को होश आया तो वह अस्पताल में था और डॉक्टर ने बताया कि शालिनी अब इस दुनिया में नहीं रही। उसके दिल को गहरा सदमा पहुंचा, लेकिन उसके घर वालों ने उसे समझाया कि जिंदगी आगे बढ़नी चाहिए। शालिनी की मौत के बाद उसका परिवार भी बिखर गया। समय बीतता गया और धीरे धीरे अरुण की जिंदगी फिर से सामान्य होने लगी। उसके माता पिता चाहते थे कि वह दूसरी शादी कर ले ताकि उसकी जिंदगी में फिर से खुशियां लौट सके, लेकिन अरुण के मन में हमेशा कहीं न कहीं शालिनी की यादें बसी थी। हालांकि पारिवारिक दबाव के कारण वह दूसरी शादी के लिए तैयार हो गया। शादी का दिन आ गया। घर में खुशियों का माहौल था, लेकिन शादी के मंडप में अचानक एक काली गाड़ी आकर रुकी। उसमें से एक प्रभावशाली महिला उतरी, जिसके चेहरे पर कठोरता और आंखों में गुस्सा था। सभी की नजरें उसी पर टिक गई। किसी को नहीं समझ आया कि यह महिला कौन है। जैसे ही उसने अपना परिचय दिया, सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं डीएम शालिनी, इस जिले के जिला अधिकारी। अरुण के चेहरे पर हवाइयां उड़ गई। वह उसे देखता रह गया। उसकी आंखों में अविश्वास था। शालिनी की सास बेहोश होकर गिर पड़ी। पंडित जी ने मंत्र पढ़ना बंद कर दिया और शादी का मंडप जैसे ठहर सा गया। लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। क्या यह वही शालिनी है जो 12 साल पहले मर चुकी थी? किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अरुण की मंगेतर सलोनी हक्का बक्का रह गई। शालिनी ने धीरे से कहा, मुझे पता चला कि मेरा पति दूसरी शादी कर रहा है, तो सोचा कि आकर आशीर्वाद दे दूं। अरुण कांपती आवाज में बोला, तुम जिंदा कैसे हो? उसकी आंखों में दर्द था। शालिनी आगे बढ़ी और उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, मैं मरी नहीं थी, बल्कि मुझे किसी ने मारा था। यह सुनते ही पूरा माहौल सन्नाटे में डूब गया। सभी की सांसें थम गई। शालिनी की बात सुनकर मंडप में सन्नाटा छा गया। अरुण की आंखें फटी की फटी रह गई। किसने मारा? उसने कांपती आवाज में पूछा। शालिनी ने गहरी सांस ली और चारों ओर देखा। जिसने भी मुझे मारने की साजिश रची वह यहीं मौजूद है। यह सुनते ही अरुण की माँ, उसकी बहन और घर के कुछ लोग बेचैन हो उठे। उनके चेहरे का रंग उड़ गया। शालिनी ने अपनी जेब में से एक पुरानी फाइल निकाली। कहा, 12 साल पहले मेरी मौत एक हादसा नहीं थी, बल्कि मुझे जानबूझकर मारने की कोशिश की गई थी। उस रात मेरी हत्या की साजिश रची गई थी। जब मेरी मौत की खबर फैलाई गई तो मेरे शरीर को जलाने की जल्दी क्यों की? शिवानी की बात सुनकर अरुण की माँ घबराने लगी। यह तुम क्या कह रही हो? उन्होंने कहा, मगर उनकी आवाज कांप रही थी। शालिनी ने गहरी नजरों से अरुण को देखा। मुझे धक्का देकर गिराने वाला कोई और नहीं बल्कि तुम खुद थे। अरुण बोला, झूठ है यह, उसने चीख कर कहा। मगर शालिनी ने आगे कहा, तुमने मुझे रास्ते से हटाने के लिए चाल चली, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में पहले से ही कोई और थी और वो कोई और यहीं खड़ी है। सभी की नजरें अरुण की मंगेतर की ओर घूम गई। सलोनी का चेहरा सफेद पड़ चुका था। नहीं, मैं कुछ नहीं जानती, उसने घबराकर कहा। लेकिन शालिनी ने कागज उसकी तरफ बढ़ाया। ये रहा सबूत। 12 साल पहले तुम्हारा और अरुण का अफेयर था। तुम दोनों ने मिलकर मुझे मारने की योजना बनाई, मगर भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। मैं बच गई। सभी चौंक गए। बच गई? अरुण ने बुदबुदाया। शालिनी ने बताया, हादसे के बाद मुझे एक राहगीर ने बचाया और अस्पताल पहुंचाया, मगर मेरा शरीर इतना घायल था कि डॉक्टरों को लगा कि मैं नहीं बचूंगी। पुलिस ने बिना सही पड़ताल किए मुझे मरा हुआ मान लिया, मगर जब मैं होश में आई तो मैंने सब सुना। मुझे पता चला कि तुम दोनों ने मेरे नाम की संपत्ति अपने नाम करने के लिए मेरी हत्या की थी। अरुण का चेहरा पसीने से भीग चुका था। यह झूठ है, उसने चिल्लाया। मगर तभी शालिनी ने फोन निकाला और कहा, पुलिस को अंदर बुलाओ। दरवाजे से इंस्पेक्टर अंदर आए। डीएम मैडम, हम तैयार हैं। यह सुनते ही अरुण की माँ और बाकी परिवार हक्का बक्का रह गया। पुलिस ने जैसे ही अरुण की ओर कदम बढ़ाए वह गिड़गिड़ाने लगा, शालिनी प्लीज मुझे माफ कर दो। मगर शालिनी की आंखों में कोई दया नहीं थी। जिस पत्नी को तुमने मरा समझकर छोड़ दिया, आज वो तुम्हारे सामने कानून बनकर खड़ी है। पुलिस ने अरुण की मां को गिरफ्तार कर लिया और उसकी मंगेतर रोने लगी। मगर शालिनी ने कहा, तुम्हें भी सजा मिलेगी, क्योंकि तुम भी इस षड्यंत्र में शामिल थी।
गांव के लोग यह सब देख रहे थे। 12 साल बाद भी सच सामने आ ही गया। एक बुजुर्ग ने कहा, यह न्याय का प्रतीक है। दूसरी तरफ शालिनी की आंखों में भी आंसू थे, मगर वह मजबूती से खड़ी थी। आज उसने अपने साथ हुए अन्याय का बदला ले लिया था। अगले दिन शालिनी ने अपने माता पिता की कब्र पर जाकर फूल चढ़ाए। माँ पापा, आपकी बेटी ने हार नहीं मानी, मैंने इंसाफ पा लिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। विकास सिंह जो पुलिस अधिकारी थे उसके पास आए, बोले, डीएम मैडम, आपने जो किया वह हर महिला के लिए एक मिसाल है। शालिनी ने जवाब दिया, यह सिर्फ मेरी लड़ाई नहीं थी, यह हर उस महिला की लड़ाई थी जिसे अन्याय सहना पड़ा है। मैं चाहती थी कि हर औरत अपने हक के लिए लड़े। विकास सिंह ने सिर झुकाकर कहा, आपका सम्मान करना मेरे लिए गर्व की बात है। समय बीता और शालिनी ने खुद को समाज सेवा में लगा लिया। वह महिलाओं को सशक्त बनाने लगी। धीरे धीरे उसका नाम पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो गया। लोग उसे प्रेरणा मानने लगे। एक दिन शालिनी को सरकारी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया। वहां उसे महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा, अगर मुझे लगता कि मैं कमजोर हूँ तो आज मैं यहाँ नहीं होती। कभी भी अन्याय के आगे मत झुको, लड़ो अपने अधिकारों के लिए। लोगों ने तालियों से उसका स्वागत किया, मगर उसकी आंखें अभी भी नम थी। उसके मन में एक ही सवाल था, अगर उसके अपने ही उसके खिलाफ षड्यंत्र कर सकते हैं तो समाज में और कितनी औरतों को यह सहना पड़ता होगा। उसने ठान लिया वह महिलाओं के लिए काम करती रहेगी। उधर अरुण और उसकी मां को अदालत ने दोषी ठहराया और उम्र कैद की सजा सुनाई और उसकी मंगेतर को धोखाधड़ी के आरोप में जेल भेज दिया गया। शालिनी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अब उसकी जिंदगी का मकसद न्याय था। शालिनी की कहानी अब एक मिसाल बन चुकी थी। उसने साबित कर दिया था कि सच्चाई कभी नहीं हारती। चाहे समय कितना भी बीत जाए, उसकी जिंदगी भले ही एक दर्दनाक मौत से गुजरी थी, मगर उसने हार नहीं मानी और इसी के साथ मरी हुई पत्नी का न्याय पूरा हुआ। न्याय देर से मिला, मगर मिला जरूर। जिस पत्नी को मरा समझकर धोखा दिया गया, उसने डीएम बनकर लौटकर अपना बदला लिया। अरुण, जिसने अपनी पत्नी को रास्ते से हटाने की साजिश रची, आज सलाखों के पीछे है। वह माँ जिसने अपने बेटे के गुनाहों पर पर्दा डालने की कोशिश की, आज जेल में अपने कर्मों की सजा भुगत रही है। यह कहानी सिर्फ एक महिला के बदले की नहीं, बल्कि उन सभी महिलाओं के लिए एक सीख है जिन्हें समाज कमजोर समझता है। अगर इंसान सच्चाई और हिम्मत के साथ आगे बढ़े तो कोई भी अन्याय उसे रोक नहीं सकता। दोस्तों, किसी ने सही कहा है, सच्चाई कभी नहीं मरती, वह एक दिन लौटकर जरूर आती है। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।